इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक दृश्य से करते हैं। एक पल के लिए इस सटीक तस्वीर की कल्पना कीजिए। महान साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य एक नदी के किनारे बैठे हैं। वो बिल्कुल उदास हैं और उनके अंदर प्रेरणा यानी मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। ठीक उसी समय उनके गुरु चाणक्य वहां आते हैं और अपने शिष्य को इस तरह हताश बैठे देखते हैं। सच कहें तो ये एक ऐसा दृश्य है जो आज के दौर में हमारी और आपकी जिंदगी से भी पूरी तरह मेल खाता है ना? तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, स्पष्ट लक्ष्य यानी क्लियर गोल्स होने के बावजूद आखिर मोटिवेशन अचानक गायब क्यों हो जाता है? असल में यही चंद्रगुप्त के मन की सबसे बड़ी दुविधा थी। सब कुछ पता होते हुए भी मेहनत करने का मन क्यों नहीं करता? इस पर चाणक्य थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही गहरा जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि प्रेरणा तब दम तोड़ने लगती है जब हमारा लक्ष्य अंदर से कमजोर होता है और जब हम अपने दिमाग को बिल्कुल खाली बैठने की छूट दे देते हैं। और सच भी यही है, खाली दिमाग हमेशा हमारी सारी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लेता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं, रामलाल नाम के एक आलसी माली और उसके मेहनती पड़ोसियों की। तो हुआ कुछ यूं कि रामलाल ने अपने खेत में बीज बोए और सीधा आकर आराम से सोफे पर लेट गया। उसका सोचना था कि भाई अब तो प्रकृति खुद बारिश लाएगी, धूप निकलेगी और फसल अपने आप उग जाएगी। उसने सोचा गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारना ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ध्यान दीजिए उसके पड़ोसी क्या कर रहे थे। वो रोज खेत में जाते, वक्त पर पानी देते, खाद डालते और अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। और नतीजा क्या निकला? सच मानिए, कुछ न करने की कीमत आखिर में बहुत भयानक होती है। जब कटाई का वक्त आया तो रामलाल के खेत में क्या मिला? सिर्फ सूखे डंठल और पूरी तरह बर्बाद हो चुके पौधे। इस कहानी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि नेचर यानी प्रकृति कभी भी आलस को इनाम नहीं देती। रामलाल के हिस्से में सिर्फ पछतावा आया और वो बुरी तरह कर्ज में डूब गया। जरा सोचिए, अगर उसने उस वक्त थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज उसके गोदाम भी अनाज से भरे होते। बस इसी सीख को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य ने मानसिक मजबूती और सफलता के लिए 6 बेहतरीन नियम बताए हैं। चलिए फटाफट इन पर एक नज़र डालते हैं। पहला, अपनी प्रगति पर ध्यान देना। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य तय करना। तीसरा, असफलता को खुले दिल से अपनाना। चौथा, लगातार कुछ नया सीखना। पांचवां, अनुशासन और कड़ी मेहनत। और छठा, सबसे अहम, कभी खाली ना बैठना। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से, प्रगति पर ध्यान देना यानी फोकस ऑन प्रोग्रेस। देखिए, लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करना ना एक ऐसी भूल भुलैया है जो किसी की भी सारी एनर्जी निचोड़ लेती है और दिमाग को पूरी तरह थका देती है। यहाँ चाणक्य की एक बहुत ही सटीक और गहरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था,